अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को आयरलैंड के एक ऐसे वीज़ा के बारे में बताऊंगा जो इससे पहले हो सकता है कि आप लोगों ने इस वीज़ा का नाम भी ना सुना हो। इस वीज़े की सबसे जो अच्छी बात है, जो खसूसियत है, एक तो यह है कि किसी एजेंट के झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकेंगे। आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिफर खर्चे पर आप डायरेक्ट ये वीज़ा अपने घर में बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े की दूसरी अच्छी बात यह है कि आपको रहाइश फ्री मिलेगी, आपको खाना फ्री में मिलेगा और पहले आपकी जॉब कंफर्म होगी। पाकिस्तान में बैठे होंगे, आपकी जॉब उधर कंफर्म हो जाएगी, तो आप जाकर अपनी जॉब ज्वाइन करेंगे, अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगे। इसको कहते हैं रिलीजियस वीज़ा, तबलीगी वीज़ा। मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप अपने घर में बैठे हुए कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से लोग एलिजिबल नहीं है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आप अपने घर में पहला स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और आयरलैंड तक एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मैं वीज़ा एजेंट हूँ, ना मेरा कोई ऑफिस है, ना मैं वीज़ों का काम करता हूँ। मैं डायरेक्ट जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और मेरे भाई, मेरी ये इन्फॉर्मेशन संभाल के रखिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। यकीन जाने के हो सकता है कि वीज़ा एजेंट आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना दे, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन उनके फेवर में नहीं होती। चलें जी, बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लोग अहल हैं। जिन लोगों ने दीनी तालीम हासिल की हुई है, जो शहादतुल आलमिया के पढ़े हुए हैं या हाफिज़ कुरान है, सिर्फ जस्ट हाफिज़ कुरान भी, इसके अलावा बाई प्रोफेशन पाकिस्तान में जो टीचर हैं, जिनका एक्सपीरियंस 5 से 7 साल, 10 साल, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। अब आप दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आप अपने घर में बैठे हुए ऑनलाइन नेट पर, इंटरनेट पर, मोबाइल पर या अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर कहीं भी आपने आयरलैंड की जो मसाजिद होती हैं, जो दीनी इदारे होते हैं, वैसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड की काफ़ी सारी मसाजिद में, दीनी इदारों में बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं उधर। वो पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेशियों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। तो आप उन मसाजिद की, उन दीनी इदारों की लिस्ट निकालेंगे ऑनलाइन नेट के जरिए, गूगल के जरिए। उन मजहबी इदारों में आप अपनी सीवी सेंड करेंगे। और जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया है इस केस को, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है, उसके मुताबिक अगर कोई आदमी 8, 10, 12 किसी मजहबी इदारों में अप्लाई करता है या सीवी सेंड करता है, तो यकीन जाने 1-2 में लाजमी आगे से आप लोगों को बुलावा आ जाता है। तो खैर, वो आपको दोबारा फिर ईमेल करेंगे। जब आपको वो ईमेल करेंगे, वो इदारा, आपकी जो सीवी होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप ये होगा कि वो लोग जब आपको ईमेल का जवाब देंगे, ईमेल के साथ आपको एक एनओसी दिया जाएगा, एनओसी फराहम किया जाएगा। वो एनओसी, उसके साथ बाकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन, आपका पुलिस रिकॉर्ड, आपके मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका सीएनआईसी, ये सारी चीज़ें आप लेकर आपने इकट्ठी कर लेनी है, एक फ़ाइल बना लेनी है। आपने फिर ये अपने घर में बैठे हुए, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, चले जाएँ तो अच्छी बात है, वरना आपने जो आयरलैंड की एम्बेसी है उसको चाहे पोस्ट कर दें, चाहे उसको आप ईमेल कर दें। साथ में इस इदारे का आप लोगों ने एनओसी लाजमी लगाना है फर्स्ट पेज पर। जब ये आप भेजेंगे तो तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को रिप्लाई आ जाएगा इसका। मतलब कि आप लोगों को अप्रूवल मिल जाएगी रिलीजियस वीज़े के लिए, आप अप्रूव्ड हो जाएंगे। उसके बाद ये एम्बेसी से जो जवाब आएगा आपको, ये फिर दोबारा आप उस इदारे को ईमेल करेंगे जिस इदारे की तरफ से आप लोगों को एनओसी मिला है। वो फिर आपको स्पॉन्सर भेजेंगे। जब उन्होंने आप लोगों को स्पॉन्सर भेज दिया तो उसके बाद आप बाज़ाब्ता तौर पर वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी अपने घर में बैठे हुए। वो स्पॉन्सर लेकर और ये वाले सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप चाहे खुद एम्बेसी चले जाएं या अपने घर में बैठे हुए आप ईमेल के ज़रिए या जैसे भी है, आप आयरलैंड की एम्बेसी से, इस्लामाबाद एम्बेसी से आप डायरेक्ट रब्ता करेंगे। तो इस तरह आप लोगों को इस प्रोसेस से आयरलैंड का जो रिलीजियस वीज़ा होता है वो आपको बआसानी मिल सकता है।